दूर इलाके के एक गांव में एक जुलाहा रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों की एक एक बेटी थी। बड़ी वाली की बेटी का नाम था सुक्खू और छोटी पत्नी की बेटी का नाम था दुक्खू। बड़ी वाली बहुत चालाक थी, इसीलिए वह घर पर राज करती थी। वह और उसकी बेटी सुक्खू सुख से रहते और ठाट करते। बेचारी छोटी वाली पत्नी बहुत विनम्र और सीधी थी, इसीलिए घर का सारा काम उसे करना पड़ता था। माँ के साथ साथ दुक्खू को भी काम करना पड़ता था। जुलाहा भी उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन जुलाहे की मृत्यु हो गई। बड़ी वाली ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और छोटी और दुक्खू को घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी अपनी बेटी के साथ शान से रहने लगी। छोटी वाली दूध काट कर, कपड़े बुनकर, बेचने पर जो भी मिलता उसी से रूखी सूखी खाती थी। एक दिन दुक्खू की माँ ने रुई सुखाने डाल दी और दुक्खू को ख्याल रखने के लिए कहकर चली गई। उसके जाते ही हवा का एक झोंका आया और रुई उड़ाकर ले गया। दुक्खू ने रुई पकड़ने की कोशिश करी पर रुई हाथ नहीं आई। उसके रोते देख पवन देव वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रुई दिलवा दूंगा, तुम बस मेरे पीछे आओ। दुक्खू पवन देव के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ आगे चलने पर उसको सबसे पहले एक गाय मिली। गाय के चारों ओर गोबर पड़ा हुआ था। दुक्खू ने गाय के आसपास का गोबर साफ किया और उसके खाने के लिए चारा और पानी भी वहीं पर रख दिया। फिर आगे बढ़ने पर उसको एक केले का पेड़ मिला। उसने केले के पेड़ के नीचे बड़े पत्तों से केले के पेड़ की सफाई की। आगे जाने पर उसको एक घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। घोड़े ने कहा, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। दुक्खू ने उसे घास काट कर दे दी और पानी पिलाया। आगे एक चांदी से सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया सूत काट रही थी। वह चांद की माँ थी। पवन देव ने इशारा किया कि इनसे अपनी रुई मांग लो। दुक्खू ने बुढ़िया के चरण छुए और बोला, मुझे रुई दे दीजिए। बुढ़िया ने बोला, रुई तो मिल जाएगी, पर पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर ताल में नहा लो, फिर नई साड़ी पहनकर खाना खाकर मेरे पास आओ। दुक्खू भीतर गई। बालों में तेल लगाकर उसने ताल में डुबकी लगाई तो चमत्कार हुआ। वह परी सी सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। उसके बाद वह कक्ष में आई और उसने कीमती साड़ियाँ छोड़कर एक सादी सी साड़ी पहनी और फिर भोजन कक्ष में गई जहाँ पर बहुत सारे पकवान थे। दुक्खू ने केवल रोटी सब्जी खाई और बुढ़िया के पास चली गई। बुढ़िया ने उसे रुई लौटा दी और उपहार स्वरूप 2 डिब्बों में से एक डिब्बा चुनने के लिए कहा। दुक्खू ने छोटे वाले डिब्बे को चुना। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने की असरफियों से भरा घड़ा दिया। केले के पेड़ ने उसे सोने के केलों का एक गुच्छा दिया। गाय ने उसे एक बछिया दी जो हमेशा दूध देती थी। यह उपहार लेकर दुक्खू घर लौटी तो माँ बहुत प्रसन्न हुई। उनके दुख के दिन चले गए थे। रात को दुक्खू ने उपहार में मिला वह डिब्बा खोला तो उसमें एक सुंदर सा राजकुमार निकला। उसने दुक्खू से विवाह कर लिया। वह तीनों सुख से रहने लगे। सुक्खू की माँ को जब पता चला तो वह जल भुन उठी और ईर्ष्या करने लगी। उसने भी छोटी की तरह रुई सुखाने डाल दी। जब रुई उड़ गई तो सुक्खू को उसे लाने के लिए भेजा। रास्ते में गाय, पेड़ व घोड़े ने सुक्खू से कहा जो उन्होंने दुक्खू से कहा था। तो दुक्खू को किसी की मदद करना नहीं आता था और सेवा करना नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने गाय, केले के पेड़ और घोड़े को छोड़कर वह आगे बढ़ी। उसने सूत काटती बुढ़िया से रुई और डिब्बा देने के लिए कहा। बुढ़िया के कहने पर वह भीतर गई और ताल में डुबकी लगाई। इस बार वह सुंदर नहीं बल्कि राक्षसी कुरूप हो गई थी। श्रृंगार कक्ष में आकर उसने साड़ी पहनी और खाना खाया। उसके बाद बुढ़िया ने उसे 2 डिब्बों में से एक डिब्बा चुनने के लिए कहा तो सुक्खू ने बड़ा डिब्बा चुना। जब सुक्खू ने उस बड़े डिब्बे को खोलकर देखा कि मुझे उपहार में क्या मिला है, तो उसमें से एक अजगर निकला। उस अजगर ने दुक्खू को खा लिया था। यह बात जब सुक्खू की माँ को पता चली तो वह बहुत रोने लगी। उसका सब कुछ खत्म हो गया था। दोस्तों, दूसरों का सौभाग्य देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपका स्थान लेना चाहते हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना भी एक बड़ा हुनर है। जिस इंसान को सबकी खुशी अपनी लगती है, वह इंसान कभी दुख नहीं रह सकता।